ये लगातार पेपर लीक होना ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। एजुकेशन सिस्टम धड़ाम होता जा रहा है। सरकार को इनके ऊपर कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। घर का बच्चा है, उसका मुखिया जिस तरह से उसको पढ़ाता है, मतलब गरीब आदमी के बारे में सोचिए। 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हुए हैं। वो पौधा होने वाला नहीं है, और जो पौधा होगा नहीं तो ये देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो शिक्षा के स्तर को तो इन लोगों ने इतना गिरा दिया है, इतना गोरख धंधा बना दिया है कि इसमें कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। मैं इस समय मौजूद हूँ पंडित जे एन डिग्री कॉलेज में, जहां हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का हो, अब यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो गया। छात्र आक्रोशित हैं, वो पढ़ाई किए जो है परेशान है, पैसा फूंक रहे हैं, लेकिन हर किसी का पेपर लीक हो रहा है। उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। आइए बात करते हैं जो है छात्रों से, वो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। ये लगातार पेपर लीक होना ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। एजुकेशन सिस्टम धड़ाम होता जा रहा है। लड़के दिन रात पढ़ रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे लाइब्रेरीज में, कोचिंग सेंटर्स में और बाहर तैयारी कर करके बिता रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपये फीस जा रही है उनकी, और जो पेपर की तैयारी करते हैं वो एकदम से पेपर लीक हो जाता है। तो उसके बाद में बच्चों का, स्टूडेंट्स का मनोबल टूट रहा है, मनोबल स्तर डाउन हो रहा है। कई लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, और इसकी जिम्मेदार जो प्राइवेट कंपनियों को जो ये दिया जा रहा है कि पेपर चेक करने का मामला, और पेपर एजेंसीज को दिए जा रहे हैं, ये सब गलत है। इनकी जो ब्लैक लिस्टेड करके इनको तत्काल गिरफ्तार करवा के जेल भेजना चाहिए, और सरकार को ये जिम्मेवारी लेना चाहिए कि परीक्षा हमको सुनिश्चित करवानी है, और नकल विहीन परीक्षा और पेपर लीक का मामला बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। पेपर लीक का मामला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेपर लीक का मामला, पहली बात तो जो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया हुआ है चेक करने का, पेपर कराने का, तो इन सारी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करते हुए सरकार को इनके ऊपर कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। अभी तक जो है भर्तियों में हो रहा था, अब एंट्रेंस एग्जाम भी पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये अब जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, इसमें अब शासन प्रशासन कैसा क्या रहा है। हम तो यही देखते हैं कि जो गरीब घर का बच्चा है, उसका मुखिया जिस तरह से उसको पढ़ाता है, मतलब गरीब आदमी के बारे में सोचिए किस तरह से वो पढ़ाता है और किस तरह से अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है। और साल भर तैयारी करने के बाद जब बच्चे का पेपर लीक हो जाता है और उसको ये पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो चुका है, उसने साल भर तैयारी की होती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो उस घर पर क्या बीतती है, इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तो पेपर लीक से तमाम समस्याएं होती हैं, और जिम्मेदार कौन लोग हैं, ये कैसे सही होगा? देखिए, अगर आप सही से इसके विश्लेषण करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जब सारे सबूत सामने आ गए हैं, बिहार में आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो वहां पे सेंटर था, उन छात्रों ने कबूल किया है कि हमको एक दिन पहले, यानी 5 मई को एग्जाम होना था, 4 मई को पेपर मिल गया है। और जब छात्र अपने डीवाई पाटिल सेंटर में गए हैं तो वहां पे उन्होंने देखा है कि वो वही सेम पेपर मिला है। तो मुझे लगता है इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं। दूसरा, एक आप देख रहे होंगे, एक जो गोधरा में एक सेंटर है, और गोधरा के सेंटर में एक तरह से 16 अलग अलग राज्यों से बच्चे बुलाए गए थे एक ही सेंटर में, और ये मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूं, और उसमें जितने भी टीचर थे सब उन छात्रों की मदद कर रहे थे। तो दूसरा प्रमाण एक तरह से फर्जीवाड़ा का ये मिल गया। तीसरी बात आप देखेंगे, यहाँ हरियाणा के फरीदाबाद झज्जर में, वहां पे एक ही सीरियल से 6 छात्रों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हुए हैं। मतलब भारत देश में टोटल जहां पे 1-2 छात्रों के पूर्णांक आते थे, इस बार 67 छात्र आए हैं। तो मुझे लगता है इस तरह से इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, जितना एनटीए एजेंसी है उसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, और सरकार को स्वतः अपने अधिकारियों के द्वारा इस तरह से परीक्षाएं करनी चाहिए। नहीं, सरकार इस तरह से, सरकार की एक तरह से छवि धूमिल हो रही है, सरकार को नुकसान हो रहा है। अगर वो पेपर डीएम के पास आता तो डीएम से सीधे सीधे सरकारी कर्मचारी के पास जाएगा, और इस तरह की धांधली नहीं होती। और जितने भी उसमें मतलब कोई भी दोषी पाए गए हैं, जैसे उसमें नाम आ रहा है, कोई सिकंदर है, कोई नीतीश कुमार है, कोई अजय आनंद है, इस तरह से मैं समझता हूं कि इनको एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको एक कठोर कारावास दिया जाना चाहिए। नहीं तो हमारे देश का छात्र इतना हताशा और निराशा में है। अगर आपको जानकारी हो तो जिस दिन ये पेपर लीक की घटना आई थी तो कोटा से एक छात्रा कूद करके अपनी जान दे दी है। अब इससे ज्यादा सरकार, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ, इसमें अगर नहीं कठोर निर्णय ले रही तो मैं समझता हूँ बहुत संवेदनशील सरकार। कितना इफेक्ट डाल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में? तो देखो, सब लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे बॉयज हो, और एक ही नीट ही पेपर
नहीं, वो शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी वैकेंसी निकलती, वैसे तो वैकेंसी निकलती नहीं, देखे देखे सालों बीत जाते हैं, वैकेंसी आती है और उसमें भी पेपर फिर होता है कई सालों में, फिर इसके बाद पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद उसमें फिर काफी साल काफी टाइम लग जाता है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दूर दूर तक उसे कोई उम्मीद नहीं दिखती है। ये क्या खिलवाड़ी तो हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब लगे हैं 30-30 साल के 25-25 साल से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ना हम बिजनेस के क्षेत्र में जा सकते, ना और किसी के क्षेत्र में, हम सीधा इसी में लग गए हैं। अब हमारा क्या कैरियर बचा है, लगे उम्मीद 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 की कोई वही नहीं दिखती है कि क्या करें। सरकार इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई दे और वैकेंसी को भी निकाले हर साल, चाहे कोई भी जो वैकेंसी हो। जैसे टीचर की वैकेंसी यूपी में कई सालों से नहीं आई है, बच्चे बीएड हर साल करके निकलते, बीटीसी हर साल करके निकलते, लेकिन वैकेंसी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। बच्चे कई साल, हर साल कितने सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं और वैकेंसी है ही नहीं है, तो इसमें क्या करें सरकार को? इस चीज में पेपर देने में ही उम्र निकली जा रही है और पेपर लीक हुए जा रहे हैं। पहली बात तो जय सिया राम सभी को। सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब हम इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, बहुत ही गरीब से गरीब परिवार से आते हैं, हमारे मम्मी पापा मजदूरी करके हमें पढ़ाते हैं, हम 1.5 2 लाख फीस भरते हैं, कई सालों तक वैकेंसी का इंतजार करते हैं। उसके बाद जब वैकेंसी आती है हम लोग 5-5 6-6 हजार 10-10 20 हजार खर्च करके, चूंकि हम अकेले नहीं जाते, कोई ना कोई साथ में जाता है, तो इतना पैसा खर्च करते हैं और जब वहाँ सेंटर में पहुंचते, पेपर देते, अच्छा हुआ बुरा हुआ, लौट कर आते तो पेपर कैंसिल हो जाता है। तो वो आर्थिक बोझ पड़ता है हमारे ऊपर, सामाजिक भी पड़ता है कि उम्र बढ़ रही, हम कुछ कर। अरे आप बड़े बड़े पेपरों की बात करते हैं, हमारे कॉलेज में बीए का पेपर लीक हो रहा है, इंटर हाई स्कूल के पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या ये कोई अच्छी व्यवस्था है? पहली बात तो बहुत वादे किए जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कैसी व्यवस्था है? जब कोई कर्मचारी बुरा कार्य करता है तो उसका दोष प्रशासक को ही दिया जाता है। आप राम राज्य की बात करते हैं, राम जी ने रामायण में लिखा है कि निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए प्रणकीन। हमारे छात्र कैसे, हमें समझ में नहीं आता कि छात्रों को जब कहा जाता है कि आप रुकिए, आप बोलिए, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, तो निकल जाते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है कि हम अपने अधिकार के लिए नहीं, बिना रोए माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा, और जिस दिन हम सब एकत्रित हो गए उस दिन सबको मजबूरी में हमारी बात माननी पड़ेगी। छात्र अब लड़ नहीं रहे हैं, क्या पेपर लीक इसी वजह से लड़ने की बात है तो लड़ने लायक अब सरकार को छोड़ती ही नहीं छात्रों को। एक तो घर का प्रेशर ले रखा है, ऊपर से सामाजिक संरचना जो स्ट्रक्चर है उसका पेपर अपने ऊपर प्रेशर ले रखा है। उसके बाद जो येलो जर्नलिज्म है उनकी बातों को पूरी तरीके से दबा देता है। जो जर्नल मीडिया है अपना, वो खुद उसका पाकिस्तान से नीचे नंबर है। तो इस मामले में मैं क्या कहूँ, बस यही कहूँगा कि एनटीए ने जो कर रखा है, अगर ऐसा होता रहा तो आने वाली जो नस्लें हैं ना, वो बेहद ही खराब जाएंगी। और जो ये बीज का रोपण है, तो ये जो पौधा है ना, वो पौधा होने वाला नहीं, और जो पौधा होगा नहीं तो ये देश आगे बढ़ेगा नहीं। किसी भी पेपर को उठा करके देख लीजिए, अभी तक भर्तियों के पेपर लीक होते थे, अब सीधे सीधे नॉर्मल हाई स्कूल इंटर का पेपर लीक होने लगा है। तो अब इसमें कुछ कहने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि छात्र भी अपनी लड़ाई उस हिसाब से लड़ नहीं रहे हैं जिस हिसाब से छात्रों को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। और सरकारें भी ये चीज़ जान चुकी हैं, क्योंकि आप देख लीजिए अभी 2024 का जो चुनाव हुआ, किसी भी सरकार में आप कांग्रेस को कह लीजिए, आप बीजेपी को कह लीजिए, आप किसी भी पार्टी को आप कह लीजिए, XYZ कोई भी पार्टियां, किसी के भी मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो पेपर लीक नहीं होने देगी। किसी के मैनिफेस्टो में नहीं था, और ना ही सरकार करना चाहती है। शिक्षा पर तो बात ही नहीं करना चाहती है। शिक्षा का स्तर तो उन्होंने इतना गिरा करके रख दिया है कि आप छोटे छोटे विद्यालयों में देखिए तो आप बच्चों को ये कहते हैं कि ये बुक नहीं चलेगी, जबकि पिछले साल वही विद्यालय उन बच्चों से वही बुक खरीदने के लिए कहता है, और दूसरे साल छोटा भाई अगर उसका है तो वो बुक खरीद करके नहीं पढ़ सकता है। तो शिक्षा के स्तर को तो इन लोगों ने इतना गिरा दिया है, इतना गोरख धंधा बना दिया है कि इसमें कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। इससे गंदा धंधा नहीं है देश में। यहाँ तक कि ये हालात आ चुके हैं कि छात्र छात्राएं कूद कर जान दे रहे हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं। जो ना पढ़ने वाले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलना भी नहीं चाहते। आप देख रहे होंगे अक्सर, अगर आप किसी से कह दीजिए कि 2 मिनट शिक्षा के लिए बोल दीजिए, बोलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता है, और जो पढ़ भी रहा है तो सिर्फ डिग्री हासिल करके घर में बैठ जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि छात्राओं को जो पेपर लीक होता है तो सरकार को कदम उठाना चाहिए। पहली बात तो उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, जो एजेंसीज है ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उनका घर गिरा दीजिए, उनके ऊपर गोली चला दीजिए, इनकाउंटर करवा दीजिए। उनका छोटी मोटी कार्रवाई मत करिए, इनकाउंटर करवा दीजिए सालों को, जो भी किसी भी प्रकार का पेपर लीक कराता है। तभी ये लोग बाज आएंगे, ऐसे अन्यथा ये बाज आने वाले नहीं हैं।
और जो भी बच्चे जो भी पेपर देने जाते हैं ज़्यादा दूरी तय करते हैं, जिले वाइज है तो ठीक है, अगर जिले से भी ज़्यादा दूर जाते हैं तो उनके अकाउंट में उनका किराए का पैसा वापस दिया जाए, उनके आने जाने का खाने पीने का भी पैसा वापस दिया जाए। जो उस फार्म को भरते हैं वो भी उनको पैसा वापस देना चाहिए सरकार को। और आप दूसरी चीज़ को ले लीजिए, अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ज़्यादा लिख देते हैं सरकार के विरोध में या पेपर लीक के विरोध में या किसी भी विरोध में, तो आपकी रीच रोक दी जाती है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उस समय के लिए हमारे एक साथी मित्र हैं यहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज से हैं, लव सिन्हा, उन्होंने कई दिनों से लिख रहे हैं वो पेपर लीक के बारे में, आज उनका सुबह से अकाउंट सस्पेंड था 1-1.5 घंटे के लिए। तो ये हालात आ गए हैं, ये स्तर हो गया है शिक्षा का। अब तो शिक्षा का तो ठीक ही है जो भी चल रहा है, क्या ही कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। क्या तमाम छात्र थे जिन्होंने पेपर लीक पर अपनी प्रतिक्रिया रखी और लगातार सरकार से ही मांग की जा रही है कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।